घने जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में रघुवीर नाम का एक शिकारी रहता था। लोग उसे बहुत बहादुर मानते थे, क्योंकि वह अकेले ही जंगल के भीतर चला जाता था और खाली हाथ कभी वापस नहीं आता था। उसके घर की दीवारों पर जानवरों के सींग टंगे थे और लोग उन्हें देखकर उसकी तारीफ करते थे। रघुवीर को अपनी ताकत और चालाकी पर बहुत घमंड था। वह कहता था, इस जंगल में ऐसा कोई जीव नहीं जो मुझसे बच सके। गांव के कुछ बुजुर्ग उसे समझाते थे कि घमंड इंसान की बुद्धि छीन लेता है, पर वह उनकी बात पर हंस देता था। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने लोगों को मेहनत, दया और संयम का महत्व बताया। जब रघुवीर वहां पहुंचा तो उसने मुस्कुराकर पूछा, महाराज, क्या दया से पेट भरता है? जंगल में तो वही जीता है जो ताकतवर हो। साधु ने शांत स्वर में कहा, ताकत से शरीर जीता जाता है, पर बुद्धि से जीवन जीता जाता है। जो दूसरों का दर्द नहीं समझता, एक दिन अपना दर्द भी अकेले सहता है। रघुवीर को यह बात पसंद नहीं आई। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह अगले दिन ऐसा शिकार करेगा जिसे देखकर पूरा गांव दंग रह जाए। सुबह होते ही वह धनुष, तीर और जाल लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में पेड़ों पर बैठे पक्षी चहचहा रहे थे। हवा ठंडी थी और सूरज की किरणें पत्तों से छनकर धरती पर पड़ रही थी, पर रघुवीर की नजर केवल शिकार पर थी। कुछ दूर जाने पर उसे हिरणों का एक झुंड दिखाई दिया। वह धीरे धीरे झाड़ियों के पीछे छिपकर आगे बढ़ा। जैसे ही उसने तीर चलाने के लिए धनुष ताना, तभी एक छोटा हिरण अपनी मां के पास आकर खड़ा हो गया। वह दृश्य देखकर कुछ पल के लिए उसका हाथ रुक गया, लेकिन अगले ही क्षण उसका अहंकार जाग उठा। उसने सोचा, अगर आज लौट गया तो लोग क्या कहेंगे। उसने तीर छोड़ दिया। तीर मां हिरणी को लगा और वह वहीं गिर पड़ी। छोटा हिरण डर से कांपता हुआ उसकी ओर देखता रहा। उस पल जंगल की आवाजें जैसे थम गईं। पक्षियों का शोर शांत हो गया। हवा भी भारी लगने लगी। रघुवीर ने घायल हिरणी को उठाया और गांव की ओर चल पड़ा, पर पहली बार उसके कदम भारी थे। गांव पहुंचने पर लोगों ने उसकी तारीफ की, मगर उसे खुशी नहीं हुई। रात को जब वह सोने लगा तो बार बार उसी छोटे हिरण की डरी हुई आंखें उसके सामने आने लगी। अगली सुबह वह फिर जंगल गया, पर इस बार जंगल पहले जैसा नहीं लगा। हर झाड़ी में उसे कोई छिपा हुआ डर दिखाई देता था। हर आवाज उसे बेचैन कर रही थी। उसने खुद से कहा, मैं तो शिकारी हूं, मुझे डर कैसा। तभी उसे दूर से किसी जानवर के कराहने की आवाज सुनाई। रघुवीर कुछ पल वहीं खड़ा रह गया। आवाज धीमी थी, लेकिन दर्द से भरी हुई थी। उसने ध्यान से सुना तो लगा जैसे कोई घायल प्राणी मदद मांग रहा हो। वह धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा। झाड़ियों को हटाते हुए जब वह आगे पहुंचा तो उसने देखा कि एक जंगली खरगोश पुराने शिकारी फंदे में फंसा हुआ था। उसका पैर बुरी तरह जख्मी हो चुका था। वह छूटने की कोशिश करता तो फंदा और कस जाता। रघुवीर ने उसे देखा और मन ही मन सोचा, अगर इसे घर ले जाऊं तो आज का काम भी बन जाएगा। लेकिन तभी उसे छोटे हिरण की आंखें याद आ गईं। पहली बार उसके भीतर दो आवाजें लड़ने लगीं। एक कह रही थी, तू शिकारी है, यही तेरा काम है। दूसरी कह रही थी, दर्द को समझ, तभी जीवन समझ आएगा। कुछ देर सोचने के बाद उसने झुककर धीरे धीरे फंदा खोला। खरगोश दर्द से कांप रहा था, पर भागा नहीं। रघुवीर ने अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर उसके पैर पर बांध दिया। थोड़ी देर बाद खरगोश लंगड़ाते हुए झाड़ियों में चला गया। उस दिन रघुवीर खाली हाथ गांव लौटा। गांव वालों ने पूछा, क्या हुआ, आज शिकार नहीं मिला? रघुवीर ने सिर झुका लिया और बोला, मिला था, पर मैं ले नहीं आया। लोग हंसने लगे। किसी ने कहा, लगता है अब शिकारी बूढ़ा हो गया। किसी ने कहा, जंगल ने इसका साहस छीन लिया। रघुवीर बाहर से चुप रहा, लेकिन भीतर कुछ बदल रहा था। अगले दिन वह फिर जंगल गया। इस बार उसके हाथ में धनुष तो था, मगर मन पहले जैसा नहीं था। चलते चलते उसने देखा कि एक पेड़ आधा सूख चुका है। उसके नीचे मिट्टी बिखरी थी। शायद किसी ने जड़ें खोद दी थीं। उसे पहली बार समझ आया कि जंगल केवल जानवरों का घर नहीं, पेड़ों, पक्षियों, हवा और पानी का भी संसार है। कुछ दूर पर उसने देखा कि दो शिकारी और आए हुए थे। वे नए लोग थे और बड़े जाल बिछा रहे थे। रघुवीर पास गया और बोला, इतना बड़ा जाल मत लगाओ, इसमें छोटे बड़े सब फंस जाएंगे। उनमें से एक हंसा और बोला, तुम कौन होते हो सिखाने वाले? तुम्हारा नाम तो हमने सुना है, तुम भी तो बड़े शिकारी रहे हो। यह सुनकर रघुवीर शांत हो गया। उसे लगा जैसे उसके पुराने कर्म आज उसके सामने खड़े हों। वह बिना कुछ बोले वहां से लौट आया। रास्ते भर सोचता रहा, जिस रास्ते पर मैं चला उसी पर दूसरे भी चल पड़े। अगर मैंने गलत उदाहरण दिया तो दोष केवल उनका नहीं, मेरा भी है। उस रात वह सो नहीं सका। सुबह होते ही वह फिर जंगल पहुंचा और उन शिकारियों के लगाए जाल काटने लगा।
कई जगह फंदे छिपे हुए थे, कुछ में पक्षी फंसे थे, कुछ में छोटे जानवर। उसने एक एक करके सबको छुड़ाया। जब वह आखिरी जाल काट रहा था, तभी पीछे से आवाज आई, रघुवीर। वह पलटा। वही दो शिकारी खड़े थे। उनके चेहरे पर गुस्सा था। हमारा नुकसान क्यों कर रहा है? एक ने चिल्लाकर कहा। रघुवीर ने शांत स्वर में कहा, जो नुकसान तुम जंगल का कर रहे हो वह इससे बड़ा है। दूसरा बोला, अब ज्ञान मत बांटो, कल तक तुम भी यही करते थे। रघुवीर ने सिर झुका लिया और बोला, हां करता था, इसलिए आज रोक रहा हूं। दोनों ने उसे धक्का दिया और वहां से चले गए। रघुवीर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसके चेहरे पर पहली बार शांति थी। कुछ दिनों बाद गांव में खबर फैलने लगी कि जंगल में अब शिकार कम हो गया है। जानवर गहरे हिस्सों में चले गए हैं। खेतों के पास भी पक्षी कम दिखाई देते हैं। गांव के बुजुर्ग बोले, जब जंगल दुखी होता है तो गांव भी सुखी नहीं रह सकता। रघुवीर ने पंचायत में जाकर कहा, हम सब ने गलती की है। हमने जंगल को केवल लेने की चीज समझा, देने की नहीं। लोग हैरान थे। वही रघुवीर जो कभी अपनी बहादुरी का ढोल पीटता था, आज सबसे सामने गलती मान रहा था। एक किसान बोला, तो अब क्या करें? रघुवीर ने कहा, कुछ समय तक शिकार बंद करें, पेड़ लगाएं, जंगल के किनारे पानी के छोटे कुंड बनाएं, जो घायल जानवर दिखे उसकी मदद करें। कुछ लोग मान गए, कुछ हंसते रहे, लेकिन गांव के बुजुर्ग उसके साथ खड़े हो गए। अगले कई हफ्तों तक रघुवीर ने अपना समय जंगल की सेवा में लगा दिया। उसने पुराने फंदे ढूंढ ढूंढ कर हटाए, गांव के बच्चों को साथ ले गया और उन्हें पेड़ लगाने सिखाए। उन्हें बताया कि पक्षियों के लिए दाना और पानी रखना भी पुण्य है। धीरे धीरे बच्चे उसे शिकारी नहीं, जंगल वाला काका कहने लगे। एक दिन वही छोटा हिरण उसे फिर दिखाई दिया। अब वह थोड़ा बड़ा हो चुका था। वह दूर खड़ा उसे देख रहा था। रघुवीर स्थिर खड़ा रहा। हिरण कुछ पल उसे देखता रहा, फिर जंगल की ओर मुड़ गया। रघुवीर की आंखें भर आईं। उसने मन ही मन कहा, मैं तेरी मां का दोषी हूं, अगर तू मुझे माफ न करे तो भी ठीक है। उस दिन से वह रोज जंगल जाता, लेकिन शिकार करने नहीं, सेवा करने। बरसात आई। नए लगाए पौधे हरे होने लगे। पक्षियों की आवाजें लौट आईं। सूखा पड़ा कुंड पानी से भर गया। गांव वालों ने देखा कि खेतों में भी हरियाली बढ़ने लगी है। एक बुजुर्ग ने कहा, जब जंगल जिंदा होता है तब गांव भी जिंदा होता है। धीरे धीरे वे लोग भी रघुवीर से जुड़ गए, जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे। उसने किसी को ताना नहीं दिया, वह बस मुस्कुराकर काम करता रहा। एक दिन वही वृद्ध साधु फिर गांव आए। उन्होंने रघुवीर को पेड़ लगाते देखा और बोले, अब समझे ताकत और बुद्धि का अंतर? रघुवीर उनके चरणों में झुक गया। बोला, पहले मैं जीतता बहुत था, पर हारता खुद से था। अब मैं हारता कम हूं, क्योंकि खुद से लड़ना सीख गया हूं। साधु मुस्कुराए और बोले, जिस दिन मनुष्य अपने दोष पहचान लेता है, उसी दिन उसका नया जन्म होता है। समय बीतता गया। रघुवीर अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके घर की दीवारों से उसने सींग उतार दिए। उनकी जगह उसने पौधे टांग दिए, मिट्टी के घड़े रखे, पक्षियों के लिए दाना रखा। लोग जब उसके घर आते तो पूछते, ये सब क्यों? वह कहता, पहले मैं मौत की निशानी सजाता था, अब जीवन की। एक दिन गांव के कुछ नौजवान उसके पास आए। बोले, हमें भी धनुष चलाना सिखाओ। रघुवीर ने कहा, धनुष चलाना आसान है, मन रोकना कठिन है। पहले मन संभालो, फिर हथियार सीखना। उन्होंने पूछा, तो हमें क्या सिखाओगे? रघुवीर उन्हें जंगल ले गया। पेड़ों की पहचान सिखाई, जानवरों के पद चिन्ह पढ़ना सिखाया, घायल पक्षी उठाना सिखाया, पानी बचाना सिखाया। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। बच्चे पेड़ काटने वाले को रोकते, किसान खेत के किनारे पानी रखते, औरतें बचा हुआ अनाज पक्षियों को डालती, बूढ़े लोग जंगल की पुरानी कहानियां सुनाते। रघुवीर अब कम बोलता था, पर उसकी चुप्पी भी शिक्षा देती थी। एक शाम वह उसी जगह बैठा था जहां कभी उसने हिरणी पर तीर चलाया था। सूरज ढल रहा था, हवा शांत थी। तभी झाड़ियों से सरसराहट हुई। वह उठा नहीं, बस देखने लगा। झाड़ियों के पीछे से कई हिरण निकले। उनमें वही बड़ा हुआ हिरण भी था। वे कुछ दूरी पर खड़े रहे, फिर बिना डरे पानी पीने लगे। रघुवीर की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की ओर देखा। उसे लगा जंगल ने आज पहली बार उसे क्षमा का संकेत दिया है। उसने मन ही मन कहा, जिसे मैं जीतना चाहता था वही मुझे आज जीना सिखा रहा है। और उस दिन के बाद रघुवीर का नाम गांव में शिकारी के रूप में नहीं, बदल चुके इंसान के रूप में लिया जाने लगा। लोग कहते थे, जिसने जंगल को लूटा था उसी ने जंगल को फिर से बसाया। लेकिन रघुवीर हर बार यही कहता, मैंने कुछ नहीं किया, बस देर से सही
अपनी गलती समझ ली। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। रघुवीर की उम्र अब ढलने लगी थी। सिर के बाल सफेद हो चुके थे। चाल पहले जैसी तेज नहीं रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई थी। यह चमक जीत की नहीं, समझ की थी। गांव के बच्चे अब जवान हो रहे थे। जो कभी उसके साथ पौधे लगाते थे, अब वही खेत संभालते, घर चलाते और गांव के फैसलों में हिस्सा लेते थे। जब भी किसी बात पर मतभेद होता, लोग कहते, रघुवीर काका से पूछ लो, वे सही रास्ता बताएंगे। रघुवीर हंस देता और कहता, मैंने जीवन में बहुत गलत रास्ते चुने हैं, इसलिए सही रास्ता पहचानना सीखा है। एक वर्ष गांव में बहुत कम वर्षा हुई। तालाब सूखने लगे, खेतों की मिट्टी फटने लगी, पशुओं के लिए चारा कम पड़ने लगा। लोग चिंतित हो उठे। गांव की चौपाल में सभा बुलाई गई। एक किसान बोला, अगर ऐसा ही रहा तो फसल बर्बाद हो जाएगी। दूसरा बोला, पानी नहीं बचा तो पशु भी नहीं बचेंगे। तीसरा बोला, हमें जंगल की तरफ के कुएं से पानी लेना होगा। रघुवीर शांत बैठा सब सुनता रहा। फिर बोला, जंगल का पानी केवल हमारा नहीं है, वहां पक्षी, जानवर, पेड़ सब उसी पर निर्भर हैं। अगर हम सब ले लेंगे तो वे मर जाएंगे। एक आदमी बोला, तो क्या हम अपने बच्चों को प्यासा रखें? रघुवीर ने कहा, नहीं, पर बुद्धि से काम लें। पहले गांव में पानी की बर्बादी रोकें, हर घर में मटके ढककर रखें, खेतों में कम पानी वाली पद्धति अपनाएं, तालाब गहरा करें, बरसात आने से पहले रास्ते साफ करें ताकि पानी रुके। कुछ लोग मान गए, कुछ नाराज हुए। उन्हें लगा कि बूढ़ा रघुवीर अब जरूरत से ज्यादा प्रकृति की बात करता है। लेकिन अगले दिन रघुवीर खुद फावड़ा लेकर सूखे तालाब पर पहुंच गया। उसने मिट्टी खोदनी शुरू की। कुछ बच्चे आ गए, फिर 2 किसान आए, फिर धीरे धीरे पूरा गांव जुट गया। दिन भर मेहनत हुई, तालाब गहरा किया गया, बरसाती पानी के लिए नालियां बनाई गईं, कुओं के आसपास सफाई हुई। गांव की औरतों ने घर घर जाकर पानी बचाने की बात समझाई। रघुवीर ने कहा, मुसीबत में केवल शिकायत करने वाला हारता है, काम करने वाला बचता है। कुछ हफ्तों बाद हल्की बारिश हुई। जितना पानी पहले बहकर निकल जाता था, अब तालाब में रुक गया। गांव वालों ने राहत की सांस ली। एक बुजुर्ग बोला, अगर हमने रघुवीर की बात न मानी होती तो आज मुश्किल और बढ़ जाती। रघुवीर ने कहा, मेरी नहीं, समय की बात मानी है। इसी बीच एक नई समस्या खड़ी हुई। पास के कस्बे से कुछ व्यापारी आए। उन्होंने गांव वालों से कहा, जंगल के किनारे के बड़े पेड़ हमें बेच दो, लकड़ी के अच्छे दाम मिलेंगे। कुछ नौजवान लालच में आ गए, बोले, इतने पैसे एक साथ मिलेंगे तो घर सुधर जाएगा। जब यह बात रघुवीर तक पहुंची, वह चौपाल पहुंचा। बोला, पेड़ काटकर जो धन मिलेगा वह कुछ दिन चलेगा, पेड़ रहेंगे तो पीढ़ियों तक लाभ देंगे। एक युवक बोला, आप पुराने जमाने की बातें करते हैं, आज पैसे की जरूरत है। रघुवीर ने शांत स्वर में पूछा, अगर छत बेचकर खाना खाओगे तो अगली बारिश में कहां बैठोगे? सभा में सन्नाटा छा गया। व्यापारी बोले, हम नए पौधे लगवा देंगे। रघुवीर मुस्कुराया और बोला, 100 साल पुराने पेड़ का बदला 100 पौधे भी तुरंत नहीं दे सकते। काफी बहस हुई। अंत में गांव ने तय किया कि बिना सबकी अनुमति कोई पेड़ नहीं कटेगा। कुछ युवक नाराज हुए। उन्हें लगा रघुवीर उनकी कमाई रोक रहा है। उनमें से एक युवक, मोहन, बहुत गुस्से में था। उसने कहा, काका हमेशा रोकते रहते हैं, कभी शिकार मत करो, कभी पेड़ मत काटो, कभी पानी बचाओ, जीवन जिए या नियम माने। रघुवीर ने उसे बुलाया और साथ जंगल ले गया। रास्ते में उसने पूछा, मोहन, तुम्हें क्या चाहिए? मोहन बोला, सम्मान, पैसा, अच्छा घर। रघुवीर ने कहा, ठीक है, पर जो जल्दी मिलता है वह जल्दी जाता भी है। वे दोनों जंगल के भीतर पहुंचे। वहां एक जगह पुराना ठूंठ पड़ा था, कभी वहां विशाल पेड़ रहा होगा। रघुवीर बोला, जब मैं जवान था यह पेड़ खड़ा था। इसकी छाया में यात्री रुकते थे, पक्षी घोंसले बनाते थे, गर्मी में जानवर बैठते थे। किसी ने काट दिया, लकड़ी बिक गई, पैसा खत्म हो गया, पर छाया वापस नहीं आई। मोहन चुप हो गया। रघुवीर ने कहा, बेटा, बुद्धिमान वही है जो आज कमाकर कल भी बचाए। उस दिन मोहन देर तक सोचता रहा। कुछ दिनों बाद उसने खुद गांव के नौजवानों को इकट्ठा किया और कहा, हम जंगल से कमाई करेंगे, लेकिन काटकर नहीं। शहद, फल, औषधीय पौधे, बीज और खेती से। यह नई बात थी। रघुवीर ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम मुझसे आगे निकल गए। धीरे धीरे गांव में छोटे काम शुरू हुए। महिलाएं जंगल से गिरे हुए सूखे फल इकट्ठा कर बेचने लगी। युवक मधुमक्खी पालन सीखने लगे। कुछ लोगों ने पौधशाला बनाई। बच्चों ने पक्षियों की गिनती शुरू की और बाहर से लोग देखने आने लगे। गांव बदल रहा था। एक दिन कस्बे से एक अधिकारी आया। उसने गांव देखा और पूछा, यह सब किसने शुरू किया?
लोगों ने रघुवीर की ओर इशारा किया। रघुवीर बोला, नहीं, मैंने केवल गलती छोड़ी थी, सुधार सबने मिलकर किया है। अधिकारी ने गांव की मदद का आश्वासन दिया। तालाब पक्का हुआ, रास्ता बना, स्कूल में पेड़ पौधों की शिक्षा शुरू हुई। अब दूर दूर से लोग गांव देखने आते, पूछते कैसे बदला यह स्थान। गांव वाले कहते, जब हमने जंगल को वस्तु नहीं साथी समझा। रघुवीर का स्वास्थ्य अब कमजोर रहने लगा था। कभी कभी सांस फूलती, घुटनों में दर्द रहता। फिर भी सुबह उठकर वह जंगल तक जाता, किसी पेड़ को सहलाता, मिट्टी उठाकर सूंघता, पानी के कुंड देखता। मोहन ने एक दिन कहा, काका अब आराम करो। रघुवीर हंसा, जिसने जीवन भर बेचैनी में समय गंवाया हो उसे अब शांति में चलने दो। एक शाम वह उसी तालाब के किनारे बैठा था जिसे उसने सूखे दिनों में गहराया था। बच्चे खेल रहे थे, पक्षी लौट रहे थे, हवा में मिट्टी की सुगंध थी। मोहन उसके पास बैठ गया। उसने पूछा, काका क्या आपको अपने पुराने जीवन पर पछतावा होता है? रघुवीर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ होता है, पर केवल पछतावे में डूबा रहना भी स्वार्थ है। गलती मानो, सुधारो और दूसरों को बचाओ कि वे वही गलती न करें। मोहन ने कहा, आपने बहुत कुछ बदल दिया। रघुवीर ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, मैंने खुद को बदला, बाकी सब अपने आप बदलता गया। कुछ दिनों बाद गांव में उत्सव रखा गया। नई फसल अच्छी हुई थी, तालाब भरा था, जंगल हरा था। लोगों ने नाच गान किया, बच्चों ने नाटक किया जिसमें एक शिकारी बदलकर रक्षक बन जाता है। सब हंसते हुए रघुवीर की ओर देखने लगे। रघुवीर की आंखें नम हो गईं। वह बोला, अगर मेरी भूल किसी शिक्षा में बदल गई तो मेरा जीवन व्यर्थ नहीं गया। रात को उसने आसमान देखा, तारों से भरा हुआ था। उसे याद आया कभी वह यही आकाश देखकर अगले शिकार की योजना बनाता था। आज वही आकाश उसे शांति दे रहा था। अगली सुबह वह धीरे धीरे जंगल की ओर चला। मोहन पीछे पीछे गया। रघुवीर ने एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर कहा, यहीं कुछ देर बैठते हैं। हवा चल रही थी, पत्ते सरसराते थे। दूर हिरणों का झुंड दिखाई दिया, एक मोर पुकार रहा था। रघुवीर ने आंखें बंद कर लीं और कहा, सुनो मोहन, यह जंगल बोलता है, बस पहले मैं सुनता नहीं था। मोहन चुप बैठा रहा। कुछ देर बाद रघुवीर ने फिर कहा, याद रखना, जो केवल लेने आता है वह गरीब ही रहता है, जो बचाने लगता है वही सच में धनी होता है। मोहन ने उसका हाथ पकड़ा। रघुवीर ने आखिरी बार आंखें खोली, सामने हरे पेड़ों को देखा, हल्की मुस्कान दी और शांत हो गया। गांव में खबर पहुंची तो सब स्तब्ध रह गए। लोग रोए, पर रोने में गर्व भी था। उसका अंतिम संस्कार जंगल के किनारे किया गया, उसी स्थान के पास जहां उसने कभी पहला पौधा लगाया था। गांव वालों ने तय किया कि वहां कोई पत्थर की मूर्ति नहीं बनेगी, उसकी जगह 100 पौधे लगाए जाएंगे। हर वर्ष उस दिन बच्चे वहां इकट्ठा होते। मोहन उन्हें कहानी सुनाता, एक ऐसे मनुष्य की जिसने देर से सही पर सच पहचान लिया। वह कहता, सच्चा वीर वह नहीं जो मार दे, सच्चा वीर वह है जो अपने भीतर की क्रूरता को हरा दे। समय बीतता गया, पर रघुवीर का नाम मिटा नहीं। जब भी गांव में कोई लालच से गलत फैसला लेने लगता, लोग कहते, सोचो रघुवीर काका क्या कहते। जब कोई बच्चा घायल पक्षी घर लाता, मां कहती, देखो काका की सीख जिंदा है। जब बारिश की पहली बूंद तालाब में गिरती, बुजुर्ग मुस्कुराते और कहते, यह उस बूढ़े शिकारी की कमाई है। और जंगल, वह हर मौसम में हरा होकर जैसे गवाही देता रहा कि मनुष्य बदल सकता है यदि वह सच में बदलना चाहे। रघुवीर के जाने के बाद गांव में कुछ दिनों तक अजीब सा सन्नाटा रहा। सुबह जब लोग उठते तो उन्हें लगता जैसे कोई कमी है। पहले हर दिन सूरज निकलने से पहले रघुवीर की लाठी की हल्की आवाज सुनाई देती थी। वह गांव की गलियों से निकलकर जंगल की ओर चला जाता था। अब वह आवाज नहीं आती थी। बच्चे तालाब के किनारे खेलते हुए पूछते, मोहन भैया, काका अब वापस नहीं आएंगे? मोहन उनके सिर पर हाथ फेर कर कहता, जिसने अच्छे काम छोड़े हों वह कहीं जाता नहीं, वह अपने कामों में जिंदा रहता है। धीरे धीरे गांव वालों ने यह बात समझनी शुरू की। रघुवीर के लगाए पौधे अब पेड़ बन रहे थे। जिन नालियों को उसने खुद खोदा था, उनसे बरसात का पानी तालाब तक आता था। जिन कुंडों में वह पानी भरता था, वहां अब हर सुबह हिरण, खरगोश, नीलगाय और पक्षी आते थे। एक दिन गांव के प्रधान ने सभा बुलाई। बोले, रघुवीर काका ने हमें बहुत कुछ दिया है, अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि उनका काम रुके नहीं। सबने मिलकर तय किया कि हर घर से एक व्यक्ति महीने में 2 दिन जंगल और तालाब की सेवा करेगा। कोई सफाई करेगा, कोई पौधों को पानी देगा, कोई फंदों पर नजर रखेगा, कोई बच्चों को प्रकृति की शिक्षा देगा। मोहन को यह जिम्मेदारी दी गई कि वह युवाओं की टोली संभाले।
मोहन ने काम शुरू किया, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ गया कि काम करना आसान है, लोगों को जोड़े रखना कठिन है। कुछ दिन सब उत्साह से आए, फिर धीरे धीरे लोग बहाने बनाने लगे। कोई कहता आज खेत में काम है, कोई कहता कल आ जाएंगे, कोई कहता अब तो सब ठीक है, इतनी मेहनत क्यों करें। मोहन परेशान हो गया। उसे रघुवीर की बात याद आई, सुधार बनाना कठिन है, बिगाड़ना आसान। एक शाम वह अकेला उसी पेड़ के नीचे बैठा था जहां रघुवीर आखिरी बार बैठा था। हवा चल रही थी। पत्तों की आवाज सुनकर उसे लगा जैसे कोई कह रहा हो हार मत मानो। अगले दिन उसने नई योजना बनाई। उसने गांव के बच्चों को बुलाया और कहा आज से जंगल की टोली तुम हो। बच्चे खुश हो गए। उन्हें काम दिया गया कौन कितने नए पक्षी देखता है, कौन सबसे ज्यादा पौधों के नाम याद करता है, कौन पानी बचाने की कहानी सुनाता है, कौन घायल जानवर की खबर देता है। बच्चों में उत्साह आ गया। जहां बच्चे जाते वहां बड़े भी जुड़ जाते। कुछ ही हफ्तों में फिर से गांव का माहौल बदल गया। एक बच्ची गौरी बहुत तेज थी। उसने देखा कि तालाब के किनारे कुछ लोग रात में कूड़ा फेंक जाते हैं। उसने मोहन को बताया। मोहन ने रात को पहरा रखा। सच में पास के दूसरे गांव के 2 आदमी बैलगाड़ी से कूड़ा लाए और फेंकने लगे। मोहन ने उन्हें रोका। वे बोले यह तुम्हारा तालाब है क्या? मोहन ने कहा नहीं, यह आने वाली पीढ़ियों का है। गांव वाले भी आ गए। उन लोगों को समझाया गया। पहले वे झगड़ने लगे, फिर जब उन्हें गांव का काम दिखाया गया तो शर्मिंदा हुए। कुछ दिनों बाद वही लोग अपने गांव से भी लोग लेकर आए और बोले हमें भी तालाब बनाना सिखाओ। मोहन मुस्कुराया। उसे लगा जैसे रघुवीर का असर अब सीमाओं से बाहर जा रहा है। धीरे धीरे आसपास के गांवों में भी बदलाव शुरू हुआ। कहीं पौधरोपण हुआ, कहीं पानी रोकने के गड्ढे बने, कहीं शिकार पर रोक लगी, कहीं बच्चों ने पक्षियों के लिए दाना रखा। लोग कहते जिस गांव में पहले शिकारी का डर था आज वहां सीखने लोग आते हैं। एक दिन जिले से कुछ अधिकारी आए। उन्होंने गांव देखा और कहा हम यहां प्रकृति पाठशाला शुरू करना चाहते हैं। स्कूल के बच्चों को हर महीने जंगल भ्रमण कराया जाने लगा। उन्हें बताया जाता कि पेड़ केवल लकड़ी नहीं हवा भी देते हैं, पक्षी केवल आवाज नहीं बीज भी फैलाते हैं, पानी केवल पीने के लिए नहीं जीवन के लिए है। गौरी अब बड़ी हो रही थी। वह हर बात ध्यान से सुनती। उसने कहा मैं पढ़कर जंगलों की रक्षा का काम करूंगी। गांव की महिलाएं भी अब आगे आईं। उन्होंने घरों में पानी बचाने, रसोई के कचरे से खाद बनाने और पौधों की देखभाल का काम संगठित ढंग से शुरू किया। एक बुजुर्ग महिला बोली पहले हम सोचते थे यह मर्दों का काम है, अब समझ आया प्रकृति सबकी जिम्मेदारी है। गांव में समृद्धि बढ़ने लगी। खेतों की पैदावार अच्छी हुई। बाहर से लोग शहद, फल और बीज खरीदने आने लगे। युवाओं को शहर भागने की जरूरत कम हुई। लेकिन जहां उन्नति होती है वहां परीक्षा भी आती है। एक साल कस्बे से बड़े व्यापारी आए। उन्होंने कहा हम यहां रिसोर्ट बनाएंगे, पर्यटक आएंगे, खूब पैसा मिलेगा। कुछ लोग फिर लालच में आ गए। व्यापारियों ने कहा जंगल के किनारे थोड़ी जमीन दे दो, सड़क बनेगी, होटल बनेगा, नौकरी मिलेगी। सभा बुलाई गई। कुछ युवक बोले अब गांव को आगे बढ़ना चाहिए। कुछ बुजुर्ग बोले सावधान रहो। मोहन ने कहा आगे बढ़ना गलत नहीं, पर किस कीमत पर? व्यापारी बोले हम पेड़ नहीं काटेंगे, बस थोड़ी जगह चाहिए। गौरी जो अब पढ़ लिख कर लौटी थी खड़ी हुई। उसने नक्शा फैलाया और बताया यह जगह जानवरों के आने जाने का रास्ता है। यहां निर्माण हुआ तो तालाब का पानी भी प्रभावित होगा। सब चौंक गए। व्यापारी बोले तुम लड़की होकर हमें सिखाओगी? गौरी शांत रही और बोली ज्ञान उम्र और लिंग देखकर नहीं आता। सभा में लोग उसकी बात से प्रभावित हुए। मोहन ने कहा हम कमाई चाहते हैं पर विनाश नहीं। अंत में फैसला हुआ गांव बाहरी निवेश तभी लेगा जब प्रकृति को नुकसान न हो और नियंत्रण गांव के हाथ में रहे। व्यापारी चले गए। कुछ महीनों बाद गांव ने खुद छोटा पर्यावरण भ्रमण केंद्र शुरू किया। बाहर से आने वाले लोग गांव में रहकर खेती, तालाब, जंगल और पक्षी देखने लगे। आय भी हुई और नियंत्रण भी गांव के पास रहा। सबने माना समझदारी से लिया गया फैसला लंबा चलता है। समय आगे बढ़ता गया। मोहन अब प्रधान बन गया। गौरी जिला स्तर पर काम करने लगी। बच्चों की नई टोली तैयार हो गई। हर वर्ष रघुवीर की स्मृति में वन दिवस मनाया जाता। उस दिन कोई भाषण नहीं होता था। सब लोग काम करते थे, पौधे लगाते, तालाब साफ करते, बीज बांटते, घायल पशुओं की सेवा करते। मोहन कहता काका को फूल नहीं कर्म पसंद थे। एक बार गांव में तेज आंधी आई। कई पेड़ गिर गए, रास्ते बंद हो गए, कुछ लोग दुखी हो गए। गौरी ने कहा जो गिरा है उसे रोओ मत, जो बचा है उसे संभालो,
और नया लगाओ। 3 दिन तक गांव ने मिलकर काम किया। गिरे पेड़ों की लकड़ी जरूरतमंदों में बांटी गई, नए पौधे लगाए गए। किसी ने कहा, अगर रघुवीर होते तो खुश होते। मोहन ने कहा, अगर हम सही कर रहे हैं तो वह खुश हैं। एक दिन गौरी बच्चों को लेकर जंगल गई। उसने पूछा, तुम जानते हो रघुवीर कौन थे? एक बच्चे ने कहा, वे जंगल बचाने वाले थे। दूसरे ने कहा, वे तालाब बनाने वाले थे। तीसरे ने कहा, वे अच्छे इंसान थे। गौरी मुस्कुराई और बोली, वे पहले गलत थे, फिर सही बने, इसलिए महान बने। बच्चे हैरान हुए। गौरी ने कहा, जो कभी गलती न करे वह दुर्लभ है, पर जो गलती मानकर बदल जाए वही प्रेरणा है। यह बात बच्चों के मन में बैठ गई। अब गांव का नाम दूर दूर तक होने लगा था। लोग देखने आते कि कैसे एक स्थान ने खुद को बदल लिया। कुछ पत्रकार आए। उन्होंने पूछा, इस परिवर्तन का राज क्या है? मोहन ने जवाब दिया, एक आदमी ने समझ लिया था कि जीतना और सही होना अलग बातें हैं। उन्होंने पूछा, उस आदमी की सबसे बड़ी सीख क्या थी? मोहन बोला, जो प्रकृति से लड़ता है वह हारता है, जो उसके साथ चलता है वह फलता है। सालों बाद मोहन भी बूढ़ा होने लगा। एक शाम वह उसी तालाब किनारे बैठा था। गौरी उसके पास आई। उसने पूछा, क्या हम काका जैसा काम कर पाए? मोहन ने पानी में लहरें देखते हुए कहा, नहीं। गौरी चौंकी। क्यों? मोहन मुस्कुराया, हम उनसे ज्यादा कर पाए, क्योंकि उन्होंने बीज बोया था, हमने जंगल उगाया। दोनों हंस पड़े। रात को चांदनी तालाब पर पड़ रही थी। दूर कहीं हिरणों की आहट थी, पेड़ों से हवा गुजर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल अब भी कह रहा हो, एक मनुष्य बदला था इसलिए एक गांव बदला, एक गांव बदला इसलिए कई गांव बदले। और जहां विचार बदलते हैं वहीं भविष्य बदलता है। समय का चक्र निरंतर चलता रहा। मोहन अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी जो कभी रघुवीर की आंखों में दिखने लगी थी। गांव के बच्चे अब जवान हो गए थे, और जिन बच्चों ने रघुवीर की कहानियां सुनकर पेड़ लगाए थे, अब वही अपने बच्चों को वही सीख देने लगे थे। गांव अब पहले जैसा साधारण गांव नहीं रहा था। यहाँ लोग केवल खेती नहीं करते थे, बल्कि प्रकृति के साथ जीना सीख चुके थे। हर घर के बाहर पौधे थे, हर आंगन में पक्षियों के लिए पानी रखा जाता था, हर खेत के किनारे पेड़ थे, और हर बच्चे को यह सिखाया जाता था कि धरती केवल उपयोग की चीज नहीं, माँ है। एक दिन सुबह मोहन तालाब के किनारे बैठा था। उसकी नजर पानी पर पड़ती धूप पर थी। तभी एक छोटा बालक आया और बोला, दादाजी, लोग कहते हैं कि पहले यह गांव अलग था, क्या सच में इतना बदल गया है? मोहन मुस्कुराया और बोला, बेटा, गांव तो वही है, मिट्टी वही है, लोग भी वही हैं, बदला है तो सोचने का तरीका। बालक ने पूछा, सोच बदलने से इतना फर्क पड़ता है क्या? मोहन बोला, जब सोच बदलती है तब इंसान का व्यवहार बदलता है, व्यवहार बदलता है तो घर बदलता है, घर बदलता है तो समाज बदलता है, समाज बदलता है तो भविष्य बदलता है। बालक यह सुनकर चुप हो गया। मोहन ने उसे पास बिठाया और कहा, तुम्हें रघुवीर काका की कहानी पता है? बालक बोला, थोड़ी थोड़ी। मोहन ने कहा, फिर सुनो। वे पहले जंगल से लेते थे, बाद में जंगल को देने लगे। पहले लोग उनसे डरते थे, बाद में लोग उन्हें सम्मान देने लगे। पहले वे जीतते थे, बाद में वे समझदार बने। बालक ने पूछा, दादाजी, कौन बड़ा होता है, ताकतवर या समझदार? मोहन ने जवाब दिया, ताकतवर कुछ समय तक बड़ा दिखता है, समझदार हमेशा बड़ा रहता है। यह बात सुनकर बालक के चेहरे पर चमक आ गई। धीरे धीरे गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर महीने की पहली तिथि को सभी लोग सुबह एकत्र होते, पेड़ों को पानी देते, तालाब की सफाई करते, और फिर बच्चों को जीवन की सीख दी जाती। गौरी अब पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो चुकी थी। वह गांव गांव जाकर महिलाओं और युवाओं को सिखाती कि प्रकृति को बचाकर भी समृद्धि लाई जा सकती है। उसने कई गांवों में जल संरक्षण, पौधारोपण और स्वावलंबन के काम शुरू करवाए। एक दिन जिला मुख्यालय से निमंत्रण आया। वहां गौरी और मोहन को सम्मानित किया जाना था। समारोह में अधिकारी ने पूछा, आप लोगों ने यह परिवर्तन कैसे किया? गौरी ने कहा, हमने कोई चमत्कार नहीं किया, हमने बस यह समझ लिया कि लोभ छोटा लाभ देता है और धैर्य बड़ा फल देता है। मोहन ने कहा, और हमने यह भी समझा कि जो आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं सोचता वह अपने लिए भी सही नहीं सोचता। सबने तालियां बजाईं। समारोह के बाद कई लोग गांव देखने आए। किसी ने पूछा, आपने इतना अनुशासन कैसे रखा? मोहन ने कहा, जहां लोग अधिकार से पहले कर्तव्य समझ लें, वहां अनुशासन अपने आप आ जाता है। एक बार गांव में कुछ युवक आपस में झगड़ पड़े। बात छोटी थी, लेकिन अहंकार बड़ा था। मामला पंचायत तक पहुंच गया।
मोहन ने दोनों को बुलाया और कहा, तुम दोनों खेत जोतते हो? उन्होंने कहा, हाँ। मोहन बोला, अगर खेत में बीज बोकर रोज उसे खोदकर देखोगे कि उगा या नहीं तो फसल होगी? उन्होंने कहा, नहीं। मोहन बोला, वैसे ही रिश्ते होते हैं, धैर्य, सम्मान और समय दो तभी फल मिलता है। दोनों युवक शांत हो गए और गले मिल लिए। गांव की यह विशेषता थी कि यहाँ हर समस्या का हल केवल नियमों से नहीं, सीख से निकाला जाता था। कुछ समय बाद मोहन बहुत कमजोर हो गया। अब वह कम चल पाता था। एक दिन उसने गौरी को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है कि तुम सब संभालो। गौरी की आंखें भर आईं, बोली, आप अभी हमारे साथ हैं। मोहन मुस्कुराया, शरीर साथ रहता है कुछ समय, विचार साथ रहते हैं हमेशा। उसने आगे कहा, ध्यान रखना, जब गांव समृद्ध हो जाए तब अहंकार मत आने देना, जब लोग तारीफ करें तब मेहनत मत छोड़ना, जब सुविधा बढ़ जाए तब प्रकृति मत भूलना। गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं वचन देती हूं। कुछ दिनों बाद मोहन भी शांत भाव से इस संसार से विदा हो गया। पूरा गांव शोक में डूब गया, लेकिन इस बार रोने के साथ गर्व भी था, क्योंकि मोहन ने वही मशाल आगे बढ़ाई थी जो रघुवीर ने जलाई थी। गांव वालों ने तय किया कि तालाब के पास एक पत्थर लगाया जाएगा जिस पर लिखा होगा, यहाँ उन लोगों की स्मृति बसती है जिन्होंने हमें सिखाया कि जीवन लेना नहीं, देना है। अब गांव की तीसरी पीढ़ी आगे बढ़ चुकी थी। बच्चे स्कूल में पढ़ते, खेती भी सीखते, पेड़ भी लगाते और बुजुर्गों की बातें भी सुनते। एक बार एक शिक्षक ने बच्चों से पूछा, सबसे बड़ा धन क्या है? किसी ने कहा पैसा, किसी ने कहा जमीन, किसी ने कहा सोना। एक बच्चा खड़ा हुआ और बोला, सबसे बड़ा धन सही विचार है, क्योंकि सही विचार से सब कुछ बनाया जा सकता है। शिक्षक मुस्कुराया, बोला, तुम्हारे गांव ने तुम्हें सही शिक्षा दी है। वर्षों बाद यह गांव पूरे प्रदेश में उदाहरण बन गया। लोग यहाँ केवल घूमने नहीं, सीखने आते थे। कोई जल संरक्षण सीखता, कोई जैविक खेती सीखता, कोई सामूहिक जीवन का तरीका सीखता, कोई बच्चों को संस्कार देने की विधि सीखता। गौरी अब वृद्ध हो चुकी थी। एक शाम वह तालाब के किनारे बैठी थी। उसके साथ छोटे छोटे बच्चे थे। एक बच्ची ने पूछा, दादी, क्या रघुवीर काका सच में शिकारी थे? गौरी हंसी और बोली, हाँ, लेकिन बाद में वे अपने भीतर के बुरे विचारों के शिकारी बन गए। बच्चों ने पूछा, मतलब? गौरी बोली, उन्होंने लोभ को मारा, अहंकार को हराया, क्रूरता को छोड़ा और दया को अपनाया। एक बच्चा बोला, तो वही असली जीत हुई। गौरी ने कहा, हाँ बेटा, वही असली जीत है। रात होने लगी। आकाश में तारे चमक रहे थे। तालाब का पानी शांत था। पेड़ों से हवा गुजर रही थी। गौरी ने धीरे से कहा, जिस गांव में अच्छे विचार जिंदा रहें, वहां कभी अंधेरा नहीं होता। और सच में वह गांव अब केवल गांव नहीं रहा था, वह एक संदेश बन चुका था कि इंसान चाहे कितना भी भटक जाए, अगर समय रहते संभल जाए तो वह अपने साथ दुनिया भी बदल सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल चाणक्य विचार को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सुंदर सा कमेंट कीजिए और अपने अपनों के साथ शेयर कीजिए। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक भगवान का नाम लेते रहिए। राधे राधे।